राजेखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने मनिया में 67वीं जिला स्तरीय छात्र खेल कूद प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। 650 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा विधानसभा के मनिया में बुधवार को 67वीं जिला स्तरीय छात्र खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेखेड़ा विधायक रोहित बोरा रहे। प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक किया जाएगा। स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए विधायक रोहित बोरा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल सिर्फ मनोरंजन का माध्यम न होकर स्वस्थ जीवन के लिए भी बेहद आवश्यक होने के साथ ही सद्भावना एवं भाईचारे को बढ़ाते हैं, इसलिए हमें सदैव खेलों से जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जिला स्तरीय छात्र खेल कूद प्रतियोगिता में जिले भर के करीब 100 से अधिक विद्यालयों के 17 से 19 आयु वर्ग के करीब 650 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान राजेखेड़ा विधायक रोहित बोरा के साथ राजेखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, शारीरिक शिक्षक अनिल मिश्रा, खेल कूद प्रतियोगिता प्रभारी विजय शर्मा, रवि सिकरवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कोतवाली थाना क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए 60,000 रुपए की नकदी के साथ सोने चांदी के गहने पार कर ले गए। पीड़ित मकान मालिक अपने परिवार के साथ निजी काम से मंगलवार को ग्वालियर गया हुआ था, जहां से लौटने के बाद बुधवार को उसे चोरी की घटना का पता चला। चोरी की घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर पीड़ित मकान मालिक हामिद रशीद 69 साल पुत्र अब्दुल सफीक ने बताया कि उसका परिवार साले की तबीयत खराब होने पर उन्हें ग्वालियर देखने गया हुआ था। परिवार के लोग जब बुधवार को घर से लौटे तो उन्हें घर के ताले टूटे हुए मिले। इस दौरान चोर घर में रखी 60,000 रुपए की नकदी के साथ करीब 1 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों को पार कर ले गए। हाँ, मेरा नाम हामिद रशीद है। मैं परसों ग्वालियर गया हुआ था। मेरे साले की तबीयत ख़राब है, वो भर्ती है हॉस्पिटल में, आप भी भर्ती है। रात को 9 बजे मैंने उसका MIR वगैरह करा के रात को 8 बज गए मैं वहीं पर रह गया। छोटा भाई मेरा परसों इधर ही था, लेकिन छोटा भाई कल 8-7 बजे करीब अपने बस का बच्चा रो रहा था, अपने बच्चे को छोड़ने के लिए मथुरा गया था। वो मथुरा चला गया। घर हमारा सुना था। अब उसमें घर सुना था, हमारे कुछ मतलब 50-60 हज़ार रुपये नकद थे और 250 ग्राम चांदी की तोड़ियाँ और एक 4 आने भर की अंगूठी, कानों के कुंडल 4 आने भर के और 5-5 तोले की 2 तोड़ियाँ। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग करीबन 1 लाख 1.25 लाख के 1.5 लाख के करीब है। 1,40,000 रुपये बैठेंगे। 60,000 रुपये तो नगद ही नगद हैं। गोवंशों की बदहाली के चलते धौलपुर के गो भक्तों ने मांगों के संदर्भ में क्रमिक अनशन की शुरुआत। धौलपुर के विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के गो सेवकों ने जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर में क्रमिक अनशन का आयोजन किया। गो सेवक राम शर्मा ने अनशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गौ माता के दयनीय हालतों को देखते हुए गो सेवा हेतु उपचार केंद्र की जगह आवंटन के लिए कई बार प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशासन की ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि के माध्यम से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिला, जिससे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आज क्रमिक अनशन प्रारंभ किया, जिसमें प्रमुख मांगे निम्न प्रकार है। घायल गोवंशों के लिए उपचार केंद्र हेतु भूमि का आवंटन हो। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में निराश्रित गोवंशों हेतु गौशाला व नंदीशाला का निर्माण हो। मृत गोवंशों के लिए सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार की समुचित व्यवस्था हो। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हुए सूखे कुओं को ढकने की व्यवस्था हो। जिले में घायल गोवंशों को घटनास्थल से उपचार केंद्र पहुंचाने की व्यवस्था हो। अनशन में उपस्थित गो सेवकों ने कहा कि मांगों की सुनवाई होने तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। आज के क्रमिक अनशन कर्ताओं में चंद्र प्रताप धागरे, शुभम श्रीवास्तव, नवल सिंह, दीपक पचौरी, ऋषिराज शर्मा शामिल रहे, जिनके साथ तमाम हिंदूवादी गोभक्त संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज समस्त धौलपुर के गौ सेवकों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के बाद अनशन का प्रारंभ किया गया है।
हमारी अनशन की प्रमुख मांगे जो हैं वो जो घायल गौवंश है उनके लिए एक व्यवस्था जहाँ पर हम उनको भर्ती कर सकें, उनकी देखरेख कर सकें। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है जो नंदी और जो गौ माता जो सड़कों में विचरण करती है उनके लिए धौलपुर विधानसभा में एक गौशाला की व्यवस्था। तीसरी हमारी जो मांग है वो जो ग्रामीण क्षेत्र में कुएं खुले पड़े हुए हैं जिनमें आए दिन गाय और नंदी गिरते रहते हैं और उनकी जान चली जाती है, उनको ढकवाया जाए और उनको बंद किया जाए। चौथी जो हमारी व्यवस्था है वो जो घायल पशु हैं उनको घटना स्थल से और उपचार केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था है। और जो हमारी लास्ट में जो है जो मृत गौवंश है जो गाय खत्म हो जाती है उनको नगर परिषद द्वारा खुले में फेंक दिया जाता है, उनको उचित जगह साफ जगह उनका अंतिम संस्कार करने की ये हमारी प्रमुख मांग है। और ये हम जब तक सुचारू रखेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। जय हिंद, गौ माता, जय वंदे मातरम। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 भाजपा नेता लंबे समय के बाद एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा नेता अकील अहमद के साथ उनकी बहन राविया खान ने उत्तराखंड के मंत्री और जिला चुनाव प्रभारी धन सिंह रावत के सामने भाजपा को ज्वाइन करते हुए आने वाले चुनाव में चारों विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार का भरोसा दिलाया है। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने बताया कि पूर्व में नगर परिषद के चुनाव में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अकील अहमद के साथ उनकी बहन ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके बाद भाजपा द्वारा उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि अकील अहमद और उनकी बहन राविया की एक बार फिर से घर में वापसी हुई। उत्तराखंड के मंत्री के समक्ष दोनों नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन करते हुए बताया कि उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भले ही पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया गया हो, लेकिन शुरू से ही उनके विचारधारा भाजपा से जुड़ी हुई है, जिसके चलते एक बार फिर से उन्होंने भाजपा को ज्वाइन करते हुए घर वापसी की है। वसुंधरा राजे से नजदीक माने जाते हैं भाई बहन। वसुंधरा राजे के नजदीक माने जाते हैं भाई बहन। भाजपा नेता अकील अहमद और उनकी बहन राविया खान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद नज़दीक माने जाते हैं। पिछले नगर परिषद के चुनाव में दोनों को पार्टी का टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से उन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। भाजपा नेता अकील अहमद और उनकी बहन राविया खान ने बताया कि वह और उनके परिवार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद प्रभावित है, जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर से भाजपा को ज्वाइन किया है। मेरे पास सहयोग रहा, करीब मैं जीत के आया। मैं और मेरी बहन भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से राजनीति में आया हूँ, मैंने 6 चुनाव लड़े हैं, 3 निर्दलीय भी लड़े, 3 भाजपा से भी लड़े, और मैं कभी दूसरे दल में नहीं गया और ना कभी जीवन में मैं दूसरे दल में जाऊँगा। चाहे मैं हर फैसला पसंद करूँगा और भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ूंगा। और मेरा तो नहीं कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास का जो अभियान चल रहा है उसमें अल्पसंख्यक समाज और देश का हर नागरिक जुड़कर विकास के लिए काम कर रहा है, उसी तरीके से मैं काम करूंगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए चारों विधानसभा में अपने समाज, अपने मित्र, हर समाज में जहाँ जहाँ मेरी संबंध है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में सभी से अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, देश को मजबूत करें, जिससे कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है और ज़्यादा विकास की ओर बढ़े। जिस तरह से भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आने की स्थिति में है, उसी तरीके से हम सब मिलकर एक व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। दीवानगी ऐसी कि आगरा से मुंबई तक साइकिल से किया सफर। हरिओम के समाज सेवा वाले जज्बे को देख धौलपुर पुलिस ने किया स्वागत। दीवानगी ऐसी कि आगरा से मुंबई तक साइकिल से सफर। हरिओम के समाज सेवा वाले जज्बे को देख धौलपुर पुलिस ने किया स्वागत। कहते हैं कि कोई दीवानगी जब चढ़ती है तो ना उम्र देखती है, ना बीमारी, ना दूरियां, ना खामोशियां, वह तो बस दीवानगी होती है।
उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी हरिओम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वह फिल्म अभिनेत्र सोनू सूद के इस कदर दीवाने हो गए कि उनके द्वारा की गई कोरोना काल में समाज सेवा हरिओम को आगरा से मुंबई तक साइकिल पर सफर करते हुए ले गई। दीवानगी का परवान कुछ इस कदर चढ़ा कि वह अपने निजी कार्यों को छोड़कर धूप में अपनी साइकिल पर सवार होकर फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मिलने मुंबई मायानगरी की ओर चल पड़े। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता तो देश में बहुत है, लेकिन सोनू सूद ने जिस प्रकार कोरोना काल में मानवता और इंसानियत को देखते हुए लोगों की मदद की, उससे उनके फैंस की संख्या काफी तादाद में बढ़ गई और लोग उनकी समाज सेवा की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। ऐसा ही एक कार्य हरिओम को भाया और वह साइकिल से सोनू सूद से मिलने चल पड़े। आगरा से जब वह धौलपुर पहुंचे तो राजस्थान पुलिस ने उनके जज्बे को सलाम करते हुए एएसआई अशोक सिंह, समाजसेवी सचिन सैडवाल, रहमान मिर्जा ने उन्हें साफा व माला पहनाकर स्वागत किया और उनके जज्बे को सलाम किया। इस दौरान पुलिस कांस्टेबल नेटवर्क सिंह, होमगार्ड पुलिसकर्मी महेश सहित अन्य लोगों ने हरिओम का स्वागत किया। मेरा नाम हरिओम। कहाँ से आए हो? मैं आगरा से। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हो आप? मैं बॉम्बे सोनू सूद जी से मिलने। अच्छा, सोनू सूद जी की ऐसी क्या चीज़ें आपको प्रभावित कर गई? उनकी बहुत सी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे उनकी मदद करना, हर एक किसी के साथ खड़े होना, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो एक फिल्म एक्टर समझ के जा रहे हो कि एक समाज सेवा? नहीं, समाज सेवा। फिल्म एक्टर तो बहुत हैं, खैर समाज सेवा जो समाज सेवा करते हैं। तो ऐसी क्या समाज सेवा भाई उनको आपको? वो गरीबों के लिए हमेशा के लिए खड़े हैं, हमेशा। धौलपुर शिक्षक संघ एकीकृत ने आगामी विधानसभा 2023 में होने वाले चुनाव में तृतीय श्रेणी शिक्षक के स्थानांतरण की मांग को घोषणा पत्र में जुड़वाने के लिए प्रदेश भाजपा को दिया मांग पत्र। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण की मांग को लेकर भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में जुड़वाने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल, चुनाव संचालन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा व अन्य पदाधिकारियों से प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरिराज शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और उन सभी पदाधिकारियों ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में जोड़ने का आश्वासन दिया। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने बताया कि पिछले 5 साल में सभी संवर्ग के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक व शारीरिक शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए गए, जबकि संघ ने पिछले 3 साल से कई बार जयपुर में धरना प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने अपनी हठधर्मिता के चलते तृतीय श्रेणी शिक्षक के स्थानांतरण नहीं किए। वहीं राकेश प्रजापति ने मांग की हर वर्ष तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण पारदर्शिता से किया जाए। इस अवसर पर राकेश प्रजापति, चोल सिंह, कालूराम धारिया, मोहनलाल चौधरी सहित सैकड़ों पदाधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे। गर्भावस्था में जितना महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा। शोभा रानी। 31 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन पोषण पोटली दी गई। तसीमो ग्राम पंचायत में मंजरी फाउंडेशन, सहेली समिति धौलपुर और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 31 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने इस मौके पर कहा कि जैसे ही महिलाओं को गर्भधारण की पुष्टि हो जाए, वे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक के निगरानी में रहे तथा नियमित रूप से चेकअप कराएं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण, आयरन, कैल्शियम का सेवन जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली, दूध, दही, दलहन पदार्थ का भरपूर मात्रा में सेवन करने के साथ साथ प्रसव पूर्व कम से कम 4 जांच नियमित रूप से कराने की भी सलाह दी। इस मौके पर तसीमो सरपंच नीलम परमार ने कहा कि माता और गर्भस्थ शिशु के बेहतर स्वास्थ्य एवं प्रसव के दौरान होने वाली संभावित जटिलताओं में कमी लाने के लिए गर्भवती के साथ परिवार के लोगों को भी अच्छे पोषण पर ध्यान देना चाहिए।
गर्भवती महिलाओं को उपहार के रूप में पोषण पोटली भी दी गई, जिसमें गुड़, चना, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन की गोली, ड्राई फ्रूट्स, दलिया, मूंग दाल व फल आदि शामिल थे। विधायक ने 31 गर्भवती महिलाओं को चुनरी ओढ़ाकर और टीका लगाकर 16 श्रृंगार की सामग्री देकर महिलाओं की आरती कर गोद भराई की। इस मौके पर सहेली समिति के प्रबंधक पंकज राणा ने मंजरी फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे और हमारी बहनों को उत्साह वर्धन करने के लिए सभी लोग जानते हैं कि जब बेबी जन्म होता है तो एक महिला का भी दूसरा जन्म होता है। पहले अक्सर पुराने समय में जब डॉक्टरों के पास दादियाँ नहीं ले जाती थी तो अकस्मात ही हमारी नई नवेली बेटियाँ जो दुल्हन बन के जाती थी उनका कब अंत हो जाता था ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज समय बहुत आगे है और सभी दादियाँ सोचती हैं कि गिनती के 1 या 2 बच्चे होते हैं तो उनको अच्छी तरह से बहुओं को खिलाया पिलाया जाए, बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से रहे। और आजकल तो दादियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, बहुएं तो है ही, और दादियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी चाहती है कि हमारी बहू अगर स्वस्थ रहेगी तो हमें लाला लाली भी मस्त देगी। बेटियाँ स्वस्थ रहेंगी, बहुएं स्वस्थ रहेंगी तो बेबी भी मस्त रहेगा। तो बहुत खुशी की बात है कि आज के समय में दादियाँ भी एक्टिव हैं और जितनी भी गोद भराई का कार्यक्रम हो भाई, ये तो खुशी का माहौल है। आज के दिन अगर आपकी भाभियाँ भी आ जाती मायके से तो लगता जितनी बहुएं बैठी हैं ना मुंह झुकाए वो शायद खिलखिला के हंस रही होती, लेकिन उनकी भाभी नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए प्रत्यक्ष मुझे मार लो, अब तो खुश हो जाओ। तो घर की भाभी हो या देखो, मेरा तो रिश्ता ऐसा है आपका कि मैं तो सास ही बन जाऊं, बहू ही बन जाऊं, बहन बेटी ही बन जाऊं और आपकी नेता तो हुई, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग कहते हैं ना कि अगर माँ के गर्भ में कोई बच्चा होता है तो जैसी एक्टिविटी माँ करती है, माँ सोचती है, बच्चा वैसे ही जन्म लेता है। तो मैं तो अपनी बहनों से यही कहूँगी कि मस्त रहो, व्यस्त रहो और खुश रहो, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे और सभी चाहती, कौन माँ चाहती बच्चा रह रहे बेबे करता रहे। दादी भी परेशान हो जाएगी खिला के, हमारी बहन बेटियाँ भी परेशान हो जाएंगी। अगर आप लोग अच्छे गुण, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी सीन देखो। इस टाइम अगर आप लोग पिक्चर भी देख रहे हो ना धूम धड़ाक वाली, तो बेबी निकल के धूम धड़ाकी करेगा। तो इसलिए ध्यान रखो, अगर आप रामायण पढ़ो, गीता का पाठ पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो भी अपनी धार्मिक किताबें हैं उनको पढ़ो, और जो छोटे छोटे बालकों ने इतिहास में बड़े बड़े काम किए हैं उनकी चीज़ें पढ़ो, जिससे हमारे आपको मालूम होगा। शराब माफियाओं का पुलिस पर हमला, 2 पुलिस कांस्टेबल हुए घायल। धौलपुर जिले सेपू थाना इलाके में अवैध कच्ची शराब बेचने वालों को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी और उसके परिजनों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। एक पुलिसकर्मी के सर में डंडे से चोट लगी है, जबकि दूसरे पुलिसकर्मी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। अचानक हुए हमले के बाद पुलिस में भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने हिम्मत दिखाते हुए भागते हुए आरोपियों को दबोच लिया। घटना के बाद सेपो सीओ बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने दबिश देकर आरोपी और उनके परिजनों को हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा समेत हत्या के प्रयास सहित कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि सेपो उपखंड के गांव गड़ी चटोला में आज बुधवार को एएसआई राजेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम कच्ची शराब की सूचना पर कार्यवाही करने के लिए आरोपी विकास बेड़िया के घर गई। जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपी हाथ में कच्ची शराब की कट्टी लेकर पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने पीछा करते हुए आरोपी को दबोच लिया। इस दौरान आरोपी की पत्नी और घर के अन्य सदस्य मौके पर आ गए। इस दौरान आरोपी की पत्नी ने कांस्टेबल के हाथ को काट खाया, जिससे आरोपी पुलिस से छूटकर छत की तरफ से भाग निकला। पुलिसकर्मी अमीर सिंह और श्रीनिवास पकड़ने के लिए दौड़े तो आरोपी ने छत पर पड़ी लाठी अमीर सिंह के सिर में मार दी, जिससे अमीर सिंह का सर फट गया और उसके 4 टाके लगे हैं। इस दौरान अन्य के द्वारा भी पुलिस पर लाठी और डंडों से हमला बोला गया। हमले में श्रीनिवास के हाथ में डंडा लगने से फ्रैक्चर हुआ है। घटना को लेकर सेपो सीओ बाबूलाल मीणा ने बताया कि शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया है। 2 पुलिसकर्मी की चोटें आई हैं। पुलिस ने कुछ
आरोपियों को हिरासत में लिया है। घायल कांस्टेबलों को उपचार किया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में बाड़ी रोड पर झोरवाली माता मंदिर के पास सड़क पार कर रहे एक बालक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 10 वर्षीय बालक फरहान पुत्र फरमान निवासी टाउन चौकी धौलपुर अपनी नानी के यहाँ शादी में आया हुआ था। बाड़ी रोड झोरवाली माता के पास हनुमान मंदिर पर भंडारे में प्रसादी लेने के लिए सड़क पार कर रहा था। तभी एक तेज गति के ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बालक के परिजनों और अन्य गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। तभी सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में लोगों से समझाइश की। इसी दरमियान कुछ लोगों के साथ पुलिस से मुंहबात भी हो गया। फिर भी पुलिस ने समझाइश कर बड़ी मशक्कत के साथ जाम को खुलवाया और यातायात को सुचारू किया। पुलिस ने बालक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बुधवार को पोस्टमार्टम कराया गया। धौलपुर मेडिकल स्टाफ यूनियन का हुआ गठन। धौलपुर मेडिकल स्टाफ यूनियन का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक धनेश जैन धौलपुर मेडिकल स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष पद पर शिव सिंह बघेल, उपाध्यक्ष पद पर नरेश बघेल, संचालक पद पर मोहसिन खान, सचिव पद पर जीतू परमार, मीडिया प्रभारी सोहेल मिर्जा को बनाया गया। सदस्यगण भोलू ऋतिक यादव कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के सुरई गांव में बाजरा काटते समय एक बुजुर्ग को सांप ने काट लिया, जिसे अचेत अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। बुजुर्ग के परिजनों के अनुसार मिच्छन पुत्र रामचंद्र शर्मा उम्र 72 साल निवासी सरई नागनपुर मंगलवार देर रात अपने खेत में बाजरा काट रहा था। तभी अचानक एक सांप ने उसको पैर में काट लिया। उसकी चीख पुकार सुनकर स्थानीय ग्रामीणों ने उसको कई वैद्यों के पास ले गए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर परिजन उसकी उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लेकर आए, जहां उसकी अवस्था को देखते हुए मौजूद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर के लिए